नमस्कार और स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के स्पेशल एडिशन में। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चंद्रयान 3 अब से ठीक कुछ ही घंटों बाद चांद पर लैंड करेगा। और इस पूरे सफर में हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक विजय भी होंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि चंद्रयान 3 का जो सफर रहा वो 2019 से लेकर अभी तक कैसा रहा। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे, हम जानेंगे तकनीकी प्रॉब्लम्स क्या कुछ आ सकती हैं, वहां लैंडिंग में कितना वक्त लगेगा, आखिर क्यों 15 मिनट का जो टाइम है वो साइंटिफिकली बहुत ही हार्डकोर टाइम माना जाता है। तमाम जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके दिल की जो धड़कन है वो थम जाती है। अभिषेक बिल्कुल, तो बहुत स्वागत है आपका। चंद्रयान 3 अब से महज 2 घंटे 3 मिनट बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा और आपको न्यूज इंडिया पल पल की तस्वीरें दिखाता रहेगा। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लैंडिंग से पहले एक एक पैरामीटर पर नजर रखी जा रही है। लैंडर के मूवमेंट पर इसरो की पूरी नजर है। इसरो ने जारी किया है अपडेट, सिस्टम नॉर्मल है बताया जा रहा है। ऑपरेशन टीम की पूरी तैयारी है। विक्रम लैंडर में कमांडर लॉक किया गया है। कुछ ही घंटों में चांद पर भारत होगा। शाम 6:04 का समय तय किया गया है इसरो के हिसाब से। चंद्रयान 3 तकरीबन 6:04 लैंड करेगी और उम्मीद है कि ये लैंडिंग जो है वो हार्श नहीं सॉफ्ट होगी। और हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि भारत कैसे इस बार चांद के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी हिस्से पर पहुंचेगा, जहां आज तक विश्व का कोई भी चंद्रयान नहीं पहुंचा है, विश्व का कोई भी रॉकेट नहीं पहुंचा है। लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि लैंडिंग कुछ भी हो स्मूथ ही होगी और नॉर्मल लैंडिंग होगी। लेकिन ऐसे में 15 मिनट बहुत ही जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही लैंडर चंद्रमा के पास पहुंचेगा, चंद्रमा पर लैंड करने के लिए पहुंचेगा, तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर धीरे 7 स्टेप्स होंगे। धीरे धीरे करके जो लैंडर विक्रम है वो चंद्रमा पर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ अभिषेक ये होगी कि आप देखिए, हम प्लेन में चढ़ते हैं, हम यात्रा करते हैं, एक बार जल्दी से हमें भी दिखाया जाए ताकि हम अपने दर्शकों को समझाएं कि कैसे लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो जमीन पे हो या फिर चांद पे। कि हम अमूमन फ्लाइट से सफ़र करते ही हैं, प्लेन से सफ़र करते हैं। और ऐसे में अभिषेक हमने देखा होगा कि जब हम प्लेन से सफ़र करते हैं तो जो लैंडिंग है काफ़ी स्मूथ होती है और धीरे धीरे करके जो प्लेन है वो टच डाउन करता है, उसके बाद फिर ब्रेक लगती है, प्लेन रुक जाता है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम सभी को पता ही है, हम उतरते हैं प्लेन से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हम फ्लाइट में, इस बार फ्लाइट के सफ़र पर चंद्रयान नहीं है, वो एक रॉकेट है और आसमान में वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी में वायुमंडल है, तो ये लैंडिंग कैसे होगी, इसी पर जो पूरे वैज्ञानिक हैं उनकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। कुछ ग्राफिक्स भी हमने तैयार किए हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स में देखिए, हम आपको समझा रहे हैं अंतरिक्ष में भारत का शानदार जो दशक रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, 9 सालों में 424 विदेशी उपग्रहों में से प्रभावशाली 389 का प्रक्षेपण किया गया है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र का जो बजट है वो 10 सालों में 5,615 करोड़ से बढ़कर अब 12,543 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही आपको हम सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, पिछले 9 सालों में यानी कि 2014 से लेकर अभी तक में स्पेस क्षेत्र में, इसरो में या फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पीछे क्या कुछ किया गया है, तो केवल 9 सालों में 3,300 प्लस करोड़ की आश्चर्यजनक भी इस पूरे क्षेत्र से, पूरे सेक्टर से कमाई भी हुई है। इसे हम एरोस्पेस कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण इसरो की लॉन्च दर भी बढ़ी है। एक बार जल्दी से अभिषेक भी आपको ग्राफिक्स बताएंगे। तो देखिए,
कितना अहम हो जाता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 से पहले 1.2 वार्षिक लॉन्च मिशन से लेकर 2014 के बाद ये प्रभावशाली तरीके से बढ़ा है और 5.7 तक पहुंचा है। अब स्थिति जो हमारी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो बहुत 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 बेहतर हो चली है और आज का दिन तो खैर इतिहास में ही लिखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश की अगर दुआएं हैं तो सफलता मिलना भी लाजमी है। और देखिए वो कहते हैं ना कि जोश इज हाई, तो आज की स्थिति यही है कि पूरे देश का जोश जो है वो हाई है। कुछ रिपोर्ट्स जो है भारत सरकार के वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ज्ञान का एक प्रतीक रहा है और आपको बता दें कि पिछले 9 साल में किस तरीके से हमने चीजों को बेहतर किया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वो आज पूरी दुनिया देखेगी जब हम उस जगह पहुंचेंगे जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। जो कहा जा रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा है। भारत दुनिया का पहला देश होगा जो वहां पहुंचेगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे एयर कमांडर एसपी सिंह एविएशन से हमारे साथ होंगे। स्वागत है आपका। एविएशन एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर अजय शर्मा, साइंस कम्युनिकेटर CSIR स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। राहुल लाल वैश्य पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे 2 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीषा हमारे साथ संवाददाता तारामंडल दिल्ली से, मुंबई से हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता हैं। सबसे पहले मनीषा का रुख करेंगे। शुभम पांडे हमारे साथ संवाददाता मुंबई से। सबसे पहले मनीषा का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली के तारामंडल में है और ऐसे में तारामंडल अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में भी। वहाँ कैसा नजारा, एक बार जल्दी से कैमरा पर्सन को कहिए कैमरा मूव करके दिखाए कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। बहुत ज्यादा शोर है, तमाम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगी अगर इस तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर मॉडल बनाए हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर खास सजावट भी की हुई है तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हर कोई यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा खड़ा हुआ और तमाम लोग जो है बस एक ही उम्मीद के साथ कि आज सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा बहुत नजारा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। मनीषा, आपके साथ कुछ तकनीकी समस्या है, उससे दुरुस्त कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। आपके साथ कुछ जो तकनीकी समस्या है उससे दूर कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। शुभम आपके पास आ रहे हैं। मुंबई में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है और आप कहां पे मौजूद हैं? जरा तस्वीरें वहां की भी अगर पॉसिबल हो आप दिखाएं, क्योंकि पूरे देश का जोश जो इस समय है वो हाई लग रहा है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, इस वक्त हम मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं और पूरे देश में आज चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तमाम दुआएं इस वक्त सुबह से ही चल रही है कि सफलतापूर्वक जो चंद्रयान 3 लोगों वो बना रहे हैं और लोग हैं वो एक्साइटेड है कि कब ये चंद्रयान 3 है जो जाके पूरी तरह से 6:05 उसका समय रखा गया है वह जाके लैंड करेगा। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं और जिस तरीके से आज पूरा देश एक खुशी गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि कई सालों बाद ऐसा लम्हा आता है। और इसके पीछे देखिए कई सारे वैज्ञानिकों का हाथ है। 7,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की सफलता का आज जो बुलंदियां है वो आज चंद्रयान 3 जो है इसके जरिए छुएगा। ठीक है, दोनों हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस भी चलेंगे, पल पल की जानकारी भी लेंगे। पूरे देश में इस वक्त उत्साह का माहौल है और जो भारतवासी हैं उनके हाथ भी प्रार्थना और दुआओं के लिए उठ रहे हैं, बस इसी कामना के साथ कि 6:04 पर हमारा जो चंद्रयान है वो कैसे भी सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए चांद पर, सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए और हमारा जो रोवर है वो बाहर आए और चांद की तस्वीरें खींचकर भारत को भेजे और भारत 4 उन देशों में शुमार हो जाए जो अब तक सफल लैंडिंग कर पाए, जिसमें रशिया, अमेरिका और चीन है। स्वागत कर लेते हैं हमारे तमाम मेहमानों का। सबसे पहले हम यहाँ रुक करेंगे, एयर कमांडर एसपी सिंह एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, आखिर आज वो दिन आ ही गया जिस दिन की हमने तैयारी की थी और हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था आज के दिन का कि ये दिन होगा
और हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे उम्मीदों के साथ। हालांकि हमारी सांसें भी थमी हुई अटकी हुई हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि जब चंद्रयान 2 लैंडिंग के लिए जब लैंड कर रहा था तो हार्श लैंडिंग हुई थी, प्लेन जो हमारा क्राफ्ट था वो क्रैश कर गया था। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और इसरो के सभी साइंटिस्ट को और इसरो के सभी कर्मचारियों को, सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब हम इतिहास रचने जा रहे हैं, और ये बड़े गौरव का विषय है हमारे देश के लिए। हम सबका सिर जो है ऊंचा हो जाएगा जैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये मन के अंदर, जैसे भी शेख ने बोला, हाउस द जोश, जोश इज हाई, देयर इज नो डाउट। और इतना जोश अब एक के बाद आप देखिए नई नई सफलताएं हम अचीव कर रहे हैं, और जोश तो देश का फिर हाई होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमारे देश के बच्चे में से गौरव सब देख रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, हाँ ये ज़रूर है कि जब ऐसा एक समय आता है जब आपको एक गौरव का क्षण मिलने वाला होता है, तो बड़े सारे रास्ते में कठिनाइयाँ होती हैं, और उन कठिनाइयों को कैसे पूरा पार करना है, ये हमारे इसरो को साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया। बिल्कुल। एक बारी जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसकी जो असफलता हुई, जो निराशा हुई, उसको 4 साल के अंदर ही उन्होंने पूरा अपना बल दिखाते हुए उसको वापस इमीडिएटली आ गए हैं। ये एक बड़े गर्व की बात है। एक बार जल्दी से तस्वीरें भी देख लेंगे। अपनी पीसीआर टीम को मैं कहूंगी कि जल्दी से 2019 की वो तस्वीर, जब उस समय इसरो के जो चीफ थे के सिवन, वो भावुक हो गए थे। जब हमारा जो चंद्रयान 2 है वो क्रैश कर गया था, उसके बाद वो भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री ने सांत्वना दी और कहा कि हम ठीक 4 साल बाद चंद्रयान 3 हमारा जो है वो सफल प्रक्षेपण करेगा और साथ ही चांद पर लैंड भी करेगा। एक बार जल्दी से मैं चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर थोड़ी देर में वो तस्वीर आ जाएंगी। अभिषेक। बिल्कुल। राहुल लाल जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा जल्दी से, कि वो कहते हैं ना मिक्स वाली फीलिंग, जब आपको जो आपका जोश भी हाई है, डर भी लग रहा है, थोड़ा सा वो कहते हैं ना उत्सुकता भी है, खुशी भी है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो वाला पल धीरे धीरे कहें तो वो नजदीक आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए आज जिस कगार पे भारत खड़ा है, यहाँ से हम लोग बनने जा रहे हैं, जो हमारे स्थितियां हैं यहाँ पे, साउथ पोल पे जब किसी ने कदम नहीं रखा है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले में केवल 3 देश हैं, साउथ पोल पे जाने वाला कोई देश नहीं है। तो हम लोग तो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहां से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की तरफ अग्रसर होगा। और देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने विफलता से जो सीखा है, और जिस तरह से जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी व्यापक तैयारी की गई है, 7 चरणों की तैयारी, जिसको 15 मिनट का टेरर, 17 मिनट का टेरर कहा जा रहा है, उसके एक एक चरण का बड़ा ही विस्तृत तौर पे उन्होंने बहुत फूक के कदम रखे हैं। बिल्कुल। तमाम वैज्ञानिकों से जब आप बात कीजिए तो वो कहते हैं कि पहले हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन इस बार हर मोर्चे पे, हर छोटे छोटे मोर्चे पे सूक्ष्मता से ध्यान रखा गया है। दर्शकों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साउथ पोल कहीं से प्लेन जैसा जगह नहीं है। एक तरह से जो अभी बहुत अच्छा से प्रीति जी बोल रही थी कि भाई हवाई जहाज का जो है कि लैंडिंग होता है वो बड़ी सुविधाजनक होती है। तो यहाँ पे वायुमंडल है, दूसरा है कि यहाँ पे आपके पास जीपीएस जैसी फैसिलिटी, हर ऊंचाई पे आपको पता होता है कि आप कितने अक्षांश पे हैं, कितने देशांतर पे हैं। वो वहाँ पे आपको चंद्रमा पे उस रूप में, एक्यूरेट रूप में पता नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उन तमाम चीज़ों का पूरा इंतजाम किया है कि किसी भी रूप में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए उसमें। यहाँ तक कि देखिए, जो सब दर्शकों को एक चीज़ और मैं जरूर बताऊंगा कि जो वहाँ का जो डस्ट है, लूनर डस्ट जिसे बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े उल्का पिंड जब टकराए हैं उसके कारण से लूनर डस्ट बना है। 2014 में चीन का जो एक जो है कि वो गड़बड़ हो गया था, उनका पूरा चंद्रयान जैसा मिशन, वो लूनर डस्ट के कारण गड़बड़ हो गया था। हमारे वैज्ञानिकों ने इन सारे मामलों का ऊपर कि इंजन कब तक स्टार्ट रहना चाहिए, वो कुछ ऊंचाई तक, जब 10 मीटर के ऊंचाई तक हमारा जब ये लैंडर पहुंचेगा उसके चारों इंजन ऑफ कर दिए जाएंगे। तमाम तरह के उसमें प्रिकॉशंस पहले से लिए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। और दूसरी चीज की देखिए, वहां पे एक ऐसे सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है राहुल लाल जी, स्पीड को कम करना होगा, क्योंकि 2 बार डी बूस्टिंग की गई है पूरे क्राफ्ट की, 2 बार डी बूस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है वहां तक पहुंचने के लिए, तो सही समय पर टाइम जो स्पीड है वो गति अगर कंट्रोल कर ली जाए तो बहुत इजीली सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, जो स्पीड थी वो कम नहीं हो पाई थी चंद्रयान 2 की, और बहुत हार्श लैंडिंग के कारण क्राफ्ट क्रैश कर गया था। हमारे साथ मदन मोहन जुड़ गए हैं वाराणसी से, एक बार उनका रुख कर लेंगे।
मदन मोहन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, पर उनका रुख कर लेते हैं। बच्चों के साथ खड़े हैं और ऐसे में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस बार मदरसों में और स्कूलों में शाम को बच्चों को बुलाया गया है स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए कि वहां पर जब चंद्रयान जब इसरो से लाइव सीधा टेलीकास्ट किया जाएगा 5:30 बजे के बाद के आसपास कि कैसे वहां पर चंद्रयान में क्या कुछ हो रहा है, तो सीधा वहां दिखाया जाए बच्चों को। अभिषेक, बिल्कुल मदन आपके पास आ रहे हैं, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, बच्चों से भी अगर संभव हो बात कीजिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। वाराणसी के जो है संत अभियान कॉम्प्लेक्स के लिए खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम बच्चे जो है यहाँ पर खड़े हैं और कहा जाए तो ये जो सुबह से भी और इसरो से जो है इसकी लाइव टेलीकास्ट होगी और चंद्रयान 3 जो है कहा जाए तो वो दक्षिण ध्रुव पे जो है वो लैंडिंग करेगा। तो इस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो है यहाँ पे तो काफी जगह जगह पे हवन पूजन कराए जा रहे हैं। वहीं मदरसों और स्कूल में भी जो है कहा जाए तो स्क्रीन पे जो है पूरी कहा जाए तो उसकी टेलीकास्ट दिखाई जाएगी। चलो कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ऐसा भी है जो पहली बार चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर हमें चंद्रयान 3 भेज रहा है, जिससे मन बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत उत्साहित है क्योंकि चंद्रमा भी पहली बार अपना चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है और कुछ और भी लोग हैं, इधर ही बात कर लेते हैं। कितने उत्साहित है बेटा आप? बहुत जल्द वंदे मातरम सभी भारतवासियों को। हालांकि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, और उस ऐतिहासिक घड़ी को जब भारत सक्सेसफुली चंद्रयान पे लैंडिंग करेगा और विश्व का चौथा और विश्व का प्रथम देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और हमारे उत्साह का बांध अब थम नहीं रहा है, वो कभी भी टूट सकता है उस ऐतिहासिक घड़ी को देखने के लिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारा जोश देखते ही बन रहा है ये बच्चे कितने उत्साहित हैं, वो अंदाजा इन और तस्वीरों साथ के ही जरिए लगाया जा सकता है। मुस्कान भी अभिषेक, मुस्कुराहट और खुशी देखिए इनके चेहरे की। हालांकि हम लोग स्टूडियो में बहुत कम मुस्कुराते हैं, बहुत ही अजीब सा माहौल होता है, हम लोग खबरों के बीच बने हुए रहते हैं, लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बच्चों की देखकर हम मुस्कुराने लग गए। सामने इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और साथ ही जब कहा जाता है अभिषेक कि बच्चे भगवान से दुआ मांगते और खुशी खुशी कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, तो वो भगवान सुन ही लेते हैं। इसलिए वाराणसी में प्रार्थना तो हो ही रही है मदन मोहन जी, बच्चों की प्रार्थना भी जरूर स्वीकार की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि बच्चे जिस तरह से उत्साहित है और उन्होंने कहा कि अब जो है ये सब्र का बांध जो है कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये इतने उत्साहित है और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान जो है कहा जाए तो दक्षिणी ध्रुव में जो है वो लैंडिंग करेगा और लैंडिंग के बाद जो है इनकी उत्सुकता देखी जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो बात करना चाह रहे हैं और कहा जाए कि जिस समय हम लाइव पे नहीं भी आए थे और जब फ्रेम में जब हुए थे उस समय बच्चे कब दिखाएंगे उत्साहित है। और बच्चे बेटा खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है। बिल्कुल मदन, ये बच्चों के चंदा मामा हैं और चंदा मामा पे भारत जो है वो पहुंच रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अजय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए स्पीड की बात कही जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि अभी जो फिलहाल की स्पीड है वो लगभग 6048 या 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसे कम करके लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे लाना है लैंडिंग के टाइम में। ये कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है? चुनौतीपूर्ण तो है, और ये 10 किलोमीटर भी नहीं, उससे भी बिल्कुल कम है, आप उसको मान के चलिए। स्पीड को एकदम टूवर्ड्स जीरो की तरफ लेके जाना है ताकि स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग इसकी कराई जा सके। इससे पहले जब अभी बात हो रही थी तो ये बात थी कि आप ना ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसकी सिमेट्री को आप ऐसे समझने का प्रयास करिए। जब शुरू में हमने अपना ये कॉन्सेप्ट शुरू किया स्पेस का, विक्रम साराभाई ने, तो सिर्फ साउंड रॉकेट्स को छोड़ा गया ताकि अर्थ से कि जो एटमॉस्फेयर है उसके कुछ दूरी पर जा करके वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सके। ऐसा नहीं हुआ कि सीधा हमने कोई अपना लॉन्च व्हीकल बनाया और सीधा हमने ऑर्बिट लॉन्च
अपना सैटेलाइट कर दिया लॉन्च ऑर्बिट के अंदर। पहले तो हमने रशिया की मदद से किया 1975 में और 1980 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हमने ये सब टेस्टिंग की, उसके बाद उसके रिजल्ट्स उनको रिफाइन किया, तो ये उसके बाद जा करके फिर हम स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए कि हम खुद अपने ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च करने लगे, दूसरे देशों के भी किए। चंद्रयान वाले कॉन्सेप्ट में भी सेम सिमिट्री है। जब चंद्रयान 1 आपका जो गया, उसने एक आपको मैसेज दिया कि आप वहां तक जा सकते हैं सक्सेसफुली। उसके आगे का वैज्ञानिक कैसे सोचेंगे। उसके अगले में जब चंद्रयान 2 गया, जो 2019 में जाना था, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल और लग गए। चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल, ठीक है, इस शब्द के ऊपर चर्चा हो सकती है और सब लोग मानते हैं वो अनसक्सेसफुल नहीं था। सिर्फ उसका रोवर जो है वो लैंडर लैंड नहीं कर पाया, क्रैश हो गया। लेकिन चंद्र जो मून है उसकी ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया ऑर्बिटर ने, और उसने इतने सालों तक उसके चक्कर लगाए, डेटा इकट्ठा किया। और आज आप देखिए, जब चंद्रयान 3 में आज हम इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की कगार पर खड़े हैं, तो ऑर्बिटर 2 कैसे हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल। और मैं यहाँ आपको छोटा सा बस एक लाइन कंप्लीट कर देता हूँ सर मैं अपनी। जो रोवर है प्रज्ञान, वो केवल संपर्क कर सकता है अपने लैंडर से, उससे ज्यादा संपर्क नहीं कर पाएगा। तो या तो सिग्नल आपके पास लैंडर से सीधा आने की संभावना है, नहीं तो क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जो वेलकम किया था ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ने, तो ऐसे ही लैंडर फिर ऑर्बिटर 2 को सिग्नल देगा, उसको चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल देगा और ऑर्बिटर 2 हमें सिग्नल देगा। तो ये तीनों जो मिशन है, इनको सीक्वेंस में एक मिशन देखना चाहिए। इसमें ये चीज भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 1 को भी फेल कहा जाता है, 2 को भी फेल कहा जाता है। क्या वो फेल था? क्योंकि चंद्रयान 1 से हमें ये पता चला कि चंद्रमा पे पानी है, तो क्या वो फेल था या उसमें भी सफलता थी? इस पे चर्चा आगे करेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हम स्पेशल शो आपको दिखा रहे हैं, स्पेशल कवरेज न्यूज इंडिया 24/7 कर रहा है इस वक्त, और लगातार ये कवरेज आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आज हम परचम फैलाएंगे, भारत का फहराने जा रहे हैं चांद पर। और ऐसे में पूरे दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। तो हम याद कर रहे थे कि 2019 में जब चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था सफल, लेकिन वहां पर जाकर क्रैश कर गया था, तो कैसे जो इसरो के चीफ थे के सिवन, वो भावुक हो गए थे। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उससे पहले इस बार 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था, एक बार उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं इस वीडियो वॉल में, और साथ ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही तस्वीरें आपको, ये देखिए स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीर पहली 14 तारीख को, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के चीफ के सिवन को गले लगाकर उन्हें सांत्वना देते और ये कहते हैं कि एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और चांद पर भारत का जो झंडा है वो ज़रूर फहराएंगे। और उन्होंने कितना मोटिवेट किया था पूरे देश को, क्योंकि उस समय पूरा जो इसरो है, जो जितने वैज्ञानिक हैं, जैसे ही ये क्रैश किया था चंद्रयान 2, उसके बाद फिर सबकी आंखें नम हो गई थी, बहुत चेहरे पर उदासी आ गई थी। लेकिन ऐसे में यही सीख भी है हम सभी के लिए कि हार नहीं मानना चाहिए। एक बार आप ज़मीन पर गिर भी जाते हैं तो उठकर वापस से दौड़ना बहुत बड़ी जीत होती है। दूसरी तस्वीर 14 तारीख की आपको दिखा रहे हैं, जब चंद्रयान जो 3 है उसका सफर प्रक्षेपण किया गया था, और उसके बाद आज वो दिन आ गया है जब आपसे ठीक कुछ घंटों बाद जो हमारा चंद्रयान 3 है वो बहुत ही सक्सेसफुल लैंड कर जाएगा। वापस चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टकटकी लगाए लोगों की तस्वीर भी हमारे पास आ रही है, आप पीछे वीडियो वॉल में देख सकते हैं। नजरें टिकी हुई हैं कि कब हम चांद पर अपना जो झंडा है भारत का वो लहरा पाएंगे। ठीक है, अजय जी आपके पास ही आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास भी समय कम है, ये हमें पता चला है। जल्दी से आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें अभी हमने 2 दिखाई, वो कितना उत्साह पैदा करने वाली हैं? क्योंकि आप देखिए, ठीक 4 साल पहले जब क्रैश हुआ, मैं असफल पे तो जाऊंगा ही नहीं कि चंद्रयान 2 असफल या सफल, उसमें एक तरीके से सफलता ही है। तो वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के-7 को बहुत ज़्यादा समझाया, गले लगाया, क्योंकि वैज्ञानिक तो डिमोटिवेट हुए थे, हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, डिमोटिवेट हुए। और वहां से ठीक 4 साल बाद वो तस्वीर जब हम चंद्रमा के लिए वापस उड़ान भरते हैं और कुछ देर बाद चंद्रमा पे होंगे। देखिए, जो आपने अभी तस्वीरें दिखाई और ये जो फुटेज आपने अभी दिखाया, ये अभी तक लोगों के दिमाग में एज इट इज़ है, जिन्होंने उस समय, जो भी लोग उस समय देख रहे थे। और मैं तो कहता हूँ पूरे 130 करोड़ देशवासियों के ये दिलों में बसा हुआ वीडियो है।
सक्सेसफुल तो था, अनसक्सेसफुल का तो शब्द ही नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो कितना मोटिवेटेड था उन सब लोगों के लिए जो विज्ञान के फील्ड में हैं, जो विज्ञान के फील्ड को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब ऐसे फुटेज आते हैं, और मैं यहाँ मीडिया की बहुत सराहना करना चाहता हूँ आज के दिन के लिए भी और उस दिन के लिए भी। जनरली लोग कहते हैं कि नहीं, मीडिया साइंस को कम दिखाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो आप लोग जी जान से लगे हैं, आपके रिपोर्टर लगे हैं। उस दिन भी जब मीडिया जी जान से लगा था, तो ये मीडिया का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि बच्चे बच्चे को के के बारे में, और इवन आप देखेंगे तो पेरेंट्स को जानने का मौका मिला कि के किस बैकग्राउंड से आते हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग हैं। चंद्रयान से होगा क्या, भारत को क्या मिलेगा, नहीं पता, लेकिन दुआ यह है कि भारत जो कर रहा है उसमें सफल हो। राहुल जी इसको शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे। राहुल जी, अगर इस तस्वीर को आप बताएं, मतलब देश कैसे जुड़ता है वो आज पता चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर सुबह से हम लोग जो देख रहे हैं, चाहे देश के अलग अलग हिस्से से जो आप लोग फुटेज दिखा रहे हैं, चाहे वो कभी जम्मू कश्मीर से देख रहा हूँ, कभी कन्याकुमारी से देख रहा हूँ, तो पूरा देश बिल्कुल एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और हर किसी के मन में, भले वो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं हो, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि भारत कुछ अभूतपूर्व करने जा रहा है, और उसमें चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और उन चुनौतियों का भारत बहुत अच्छे से मुकाबला करते हुए उपलब्धि को प्राप्त करे। तो ये इन लोगों के भीतर जो मंशा चल रही है वही चल रही है। क्योंकि देखिए, हर किसी को पता है, अभी लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। हम लोगों ने देखा कि 2019 में किस तरह से वो परिस्थितियां आई, वो तो छोड़ दीजिए। अभी रशिया का हम लोगों ने देखा, लूना 25 वही साउथ पोल के लिए जा रहा था, और वो 20 अगस्त को जो है कि वो क्रैश हो गया। तो आप सोच के देखिए कि हमारा लक्ष्य कितना कठिन रखा गया है। सोचिए कि जो रशिया 50 साल पहले किस तरह से चंद्रमा पर उन लोगों ने डंका बजाया था, स्पेस टेक्नोलॉजी में किस ऊंचाई पे पहुंचा हुआ था, लेकिन आज उसके तुलना में उसी जगह पे वही होमवर्क हम लोग लेके रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा, चंद्रयान 1 वो भी हमारा साउथ पोल के ऊपर स्पेसिफिक था, यानी लक्ष्य हम लोगों ने कभी छोटा नहीं रखा, और वहां पे भी सफलता मिली, जो आपने कहा पानी को लेके। चंद्रयान 2 वो भी हमारा साउथ पोल के ऊपर था, और ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है, इस पूरे चंद्रयान 3 के मिशन में काम कर रहा है, और आज का मिशन भी हमारा साउथ पोल के ऊपर ही है। तो सबसे डिफिकल्ट जो टेरेन है चंद्रमा का, साउथ पोल का, उसको भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो ने चुना है, और लगातार उस चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं। देखिए, वहां पे 7,500 मीटर के ऊंचे जो है कि ऊंचाई वाले पर्वत भी हैं, और काफी गहरे गहरे गड्ढे वाले क्षेत्र भी हैं। सोच के देखिए कि माना जाता है कि उसमें अरबों वर्षों से उसमें जो है कि धूप नहीं गया, वहां पे 250 डिग्री तक माइनस का तापमान है। और वैसे जगह पे कैसे पानी क्या हो सकता है, वहां पे कैसे क्रिस्टल के रूप में पानी उपलब्ध होगा, जीवन के लिए क्या वहां पे एमिनो एसिड्स के लिए क्या दशाएं होंगी, जीवाश्म ईंधन से संबंधित चीजें कैसी होंगी, ये तमाम तरह की चीजें हैं। यानी हम लोग केवल भारत अपने लिए नहीं कुछ खोज रहा है, पूरे दुनिया के लिए खोज होगी। साथ ही राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ लगातार आप मुखातिब भी होते रहते हैं, तो एक सवाल बड़ा जायज़ है यहाँ पर बनता भी है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 और उसके बाद फिर आज चंद्रयान 3 सफल, एक पूरा का पूरा अभी तक का जो पूरा 14 जुलाई से लेकर के अभी तक का जो पूरा सफ़र रहा है लॉन्चिंग के बाद से, ये कितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी है। आप एक बार असफल होते हैं और उसके बाद फिर पूरी एक टीम होती है जो जी जान से लड़कर काम करती है और भारत के लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तय करती है, वहाँ से जाकर वापस आ जाना, 4 साल बाद फिर से वापस बैक करना, ये कितना बड़ा संदेश है आज के युवा जनरेशन के लिए। बहुत बड़ा संदेश है युवाओं के लिए, सबों के लिए। हर कोई जो अपने जीवन में असफल हो रहा है वो इसरो के वैज्ञानिकों से प्रेरणा ले सकता है कि आप असफलता से घबराएं नहीं। आज अगर इसरो पूरा कॉन्फिडेंस में, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस में है कि पूरा मामला जरूर जो है कि सेटल होगा, क्योंकि अभी हम लोग तय बात कर रहे थे कि भाई उसकी गति कितनी होगी। बिल्कुल सही कहा गया कि जो 10 मीटर ऊंचाई पे जब वो आएगा वहां से, उसकी गति हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी जो आखिरी हिस्से में वो 1 सेकेंड में 10 मीटर की ऊंचाई तय करेगा, यानी लगभग 0 के गति पे आ जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि उन चुनौतियों से तो हमने सीखा ये सारा चीज। तो चुनौतियां आदमी को आगे बढ़ाता है, व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं और एक राष्ट्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो भारत आज पूरे दुनिया को प्रेरणा दे रहा है, विफलताओं से शिक्षा लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, विफलताओं से शिक्षा लीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। तो हर कोई ये शिक्षा ले रहा है। इसीलिए तो 2 लाइन है राहुल जी की, गिरते वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एसपी सिंह जी, आपसे अब एक कमेंट चाहेंगे। वही देखिए, चर्चा ये भी हो रही थी कि क्या मिशन 1 2008, मिशन 2
2019, उसको ये एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है कि वो तो फेल था। क्या वो फेल था या नहीं? दुनिया के लिए आज हम जो संदेश दे रहे हैं, सफलता की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के ये जरूर कह दिया जाता है कि 3 देश जो हैं वो सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, चौथा कोई देश रहा नहीं। तो आप जरा सा इस पे प्रकाश डालें कि क्या चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन फेल था क्या? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बचपन से हम सुनते आए हैं, जो हमें सिखाया जाता रहा, बोला जाता है कि अ स्मॉल स्टेप इन लाइफ इज अ जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। मतलब एक छोटा सा भी कदम जो है एक बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कदम को बना सकता है। आपके जीवन में आप ऊंचाइयों को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हर जो बड़ा कदम है वो छोटे कदम से शुरू होता है। तो हर छोटे कदम को आप ये बोलें कि ये फेलियर है और बड़ा कदम आएगा, वो ऐसा कभी नहीं होगा। आप घर बनाना चाहते हैं कि मैं सीधा पहले एक बहुत बड़ा बंगला बना लूँ, ऐसे कभी नहीं होगा। पहले एक छोटा कमरा बनाएंगे, फिर छोटा घर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। ज़िंदगी में ये ऊंचाइयाँ पाने के लिए रास्ता यही है, इसी रास्ते से जा सकते हैं। तो इसी तरह चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो अब है, ये सफलता की सीढ़ियाँ हैं, ये असफलता नहीं है। और हर चंद्रयान में हमारे देश के साइंटिस्ट ने अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा समय लगाकर उसके एक एम सेट किए थे। वो 100% एम शायद ना अचीव हों, लेकिन 80%, 90%, 30%, 40 जितने भी अचीव हुए वो अचीवमेंट है। उसके बेसिस पर हमें कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन लेके हमने आगे उसको बढ़ाया और ऐसे करते करते हम सीढ़ियाँ चढ़ते गए। अब हम ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि जहाँ हम इस पूरे विश्व के सबसे पहले देश होंगे एक्चुअली, जो उस वहाँ जब सॉफ्ट लैंडिंग जो साउथ पोल पर करेंगे। अब इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो खोज जो पानी की भी करी पहले, जो भारत ने खोज करी, उसके बाद उसका एनालिसिस जो हुआ वो भी भारत में हुआ, हम दूसरे देशों के पास नहीं गए। बिल्कुल। तो ये जो सफलता है, ये हमारे देश की बहुत अभूतपूर्व सफलता है कि पानी की खोज के बाद हम दूसरे अमेरिका और रशिया जैसे देशों के पास ना जाके अपने ही देश में एनालिसिस किया। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? बिल्कुल। दूसरी चीज आज जो बताया अभी अजय जी ने कि ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट में है, वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है। बिल्कुल। वो एक सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है, जो डायरेक्टली रोवर नहीं कर सकता, वो ऑर्बिटर के थ्रू हमें मिल रही है इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक सफलता है। तो ये जो आप देखिए, उसको छोटी छोटी सफलताएं जो हैं वो एक पूरा जरिया, एक ब्रिज बन गया है। तो आप उससे बड़ी मुश्किलों को पार कर सके और सीखते भी हैं। मुझे लगता है सीखते भी हैं, और जो असफल होता है उसी से हम सीखते भी हैं, क्योंकि जहां आप मिस्टेक करते हैं उससे फिर दोबारा हम, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है, इस बार वीडियोस भी उन्होंने रिलीज किए कि चंद्रयान 2 में जो हमने गलतियां की थी लैंडिंग के समय में, जो हमारा लैंडर था विक्रम, उस समय लैंड करते हुए जो वहां पर जो कमियां रह गई थी वो इस बार पूरे तरीके से दुरुस्त करके उनकी जो 4 टांगे हम लगातार अपने यहाँ पे वीडियो वॉल में भी दिखा रहे हैं, आपको तमाम मीडिया चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि जो विक्रम लैंडर है उनके जो चारों पहिए हैं, जिससे वो पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा, वो काफी मजबूती से बनाया गया। और इसी बीच देखिए, सत्ता के गलियारों में भी इसकी चर्चा है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने भी चंद्रयान 3 के लिए अपना संदेश भेजा, कुछ कहा है, जल्दी से सुनवाते हैं। शाम सूर्यास्त के समय भारत चंद्रमा पे उभर रहा होगा, तो हम बहुत ही खुश हैं, इंतजार कर रहे हैं 6 बजे का, और पूरा देश गर्व से देखेगा। और मैं जरूर इससे बोलूंगा कि हमारा देश चंद्रमा पे पहुंचा है और मैं बहुत खुश हूं। को आप सुन रहे थे और हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, बट जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं। अजय जी, क्योंकि आप उस पूरे जो एयर स्पेस है, इस पे जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तमाम बड़े बड़े देश हैं वो चांद पर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सवाल लगातार जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये उठाता रहा है कि आखिर चांद पर जाने की ये जो होड़ है वो क्यों लगी है। आप क्राफ्ट्स बनाते हैं, आप रॉकेट्स बनाते हैं, वो वहाँ जाती है, लेकिन क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों तमाम बड़े बड़े देश चांद पर जाने की होड़ में? देखिए, ये इसके पीछे बहुत एक बेसिक कारण है। जो अर्थ है, इस हम एक अपने सिमिलर ग्रह को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर हम जाके जीवन की तलाश कर सकें, इसीलिए जाकर के सबसे पहले खोज हम पानी की कर रहे हैं। आप अगर देखिए, खाना खाए बिना आप 3 दिन 4 दिन रह लेंगे, लेकिन पानी पिए बिना हम कितने दिन जीवन का गुजारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले खोज के लिए क्या खोजा जा रहा है? पानी। जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और जो ये मिशन है, इसका अगर आप सबसे बड़ा गोल देखने का प्रयास करेंगे, आप याद करिए कि भारत सरकार ने गगनयान मिशन लॉन्च किया हुआ है और हम तैयारी में हैं अपने जो ह्यूमंस को वहाँ पर भेजने के लिए।
तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को बताने वाला है। वहाँ पर कैसा उसका जो थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब हीट कितना है, दिन में टेम्परेचर कितना है, रात को कितना है, सरफेस पे कितनी डेंसिटी है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयन, ऐसी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसकी डेंसिटी के बारे में बताएगा। और ये सब चीज़ें आप मान के चलिए कि गगनयान मिशन की जो कामयाबी होगी उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत एक बड़ा रोल प्ले उसमें करने वाली हैं। सब देशों का वहाँ पर जाना स्वाभाविक है। वहाँ पर नए नए एनर्जी के सोर्स जो देखना चाहते हैं, मिनरल्स की खोज करना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन ये तो जरूर है कि अपने जैसा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मानव जाति के लिए कि वो जीवन की तलाश कर पाए किसी दूसरे ग्रह पे जाके। अजय जी जल्दी से एक सवाल मेरा भी ये होगा कि अब देखिए इस बार जो इसरो चीफ का बयान आया है उसमें वो 100% कॉन्फिडेंट है। उन्होंने साफ कहा है कि लैंडिंग किसी भी सूरत में होगी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो, लैंडिंग होगी। बस एक चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, एल्गोरिदम अगर सही से काम करता रहा तो लैंडिंग तो होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एल्गोरिदम को थोड़ा सा आप समझा दें। देखिए एल्गोरिदम है कि अभी आप ये देखिए, जब ये लैंड करेगा तो सेल्फ जो है वो डिसीजन लेना है उतरने के लिए। वहां पर एल्गोरिदम इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर कमांड नहीं दी जा सकती उसको, एल्गोरिदम को चेंज करने की या किसी भी तरीके से। तो जो एल्गोरिदम उन्होंने पहले एक बार सेट कर दिया, और उसको सेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसरो ने किए होंगे। जितना कॉन्फिडेंस है, और वैसे भी इसरो का रिकॉर्ड रहा है कि आप एक चीज इतिहास में जाके देखेंगे तो इसरो के जितने सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो जितने समय इसरो बोलता है चलेंगे उससे ज्यादा चलते हैं। चलिए, चंद्रयान का ऑर्बिटर भी 2026 तक चलने वाला है। नन्हे बच्चों की तस्वीरें भी विजयवाड़ा से इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, और ये देखिए बच्चे भारत का झंडा लहराते हुए, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं और रैली निकाली गई है ताकि जो आसपास के लोग हैं वो भी अवेयर हों कि थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। ठीक 1 घंटे का समय, 1 घंटे 20 मिनट का समय है। अब इसके बाद जो चंद्रयान 3 है वो लैंड कर जाएगा, और बच्चे जो हैं देखिए कैसे झंडे लेकर के रैली निकाल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आज भारत चांद पर पहुंच जाएगा। प्रीति, कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, इन तस्वीरों को आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप किसी भी परिस्थिति में इन तस्वीरों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और देखिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो इस समय इसरो में होंगे, उनके जहन में क्या चल रहा होगा, अंदर क्या चल रहा होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो इन तस्वीरों को तो देख नहीं रहे होंगे कि उनके लिए 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो हाथ जोड़े बैठे हैं कि ये मिशन जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। ये तस्वीर आप देखिए, हाथ में जो तस्वीरें हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। राहुल जी, इसको आप थोड़ा विस्तार से समझा पाइएगा कि मतलब जहन में क्या चल रहा होगा। मैं भावनाओं को कभी दिखाता नहीं स्क्रीन पे, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, आंखें नम हैं, आंखें नम हैं कि मतलब क्या। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये भारत के हमारे स्वर्णिम भविष्य है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इन बच्चों में बहुत सारे लोग आज ये प्रेरणा ले रहे होंगे कि हम भविष्य में जो है कि हम इसरो के वैज्ञानिक बने, उनके सपनों में। So today Chandrayaan 3 launching on moon. So it is research by our Indian scientists, mainly ISRO. Though ISRO is done so many miracles. Chandrayaan 1 already so many miracles are there. So Chandrayaan 3 is research on a different way. No one can do the researches on this way. So Chandrayaan 3 working on mainly water or minerals and atmosphere conditions. So that's why after Chandrayaan 3 launching, definitely we are developed country. All countries are come to the India, and based on the science and technology, so India is a developed country. So definitely ISRO, Jai Ho, Chandrayaan, Jai Ho. Priyanka. जय हो के नारे लग रहे हैं यहाँ। We are very so excited to participate in this rally. So many people are participating in this rally. I am also some person in this rally, means I am very so proud of this of India. We are participating in this. Chandrayaan 3 was landing on few hours to go, landing on the moon. Chandrayaan 3, Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 18. Now we are landing on the Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 was land on the moon, means it perfect place. It get a result was very good for India. India is the best place on the countries or Australia, Africa,
America, they also do the projects also, but India was get a best result on this India. We are waiting to see this result. We are so excited and viewers, thank you so much. Sky Watchers. I'm Uma from Vijayawada Sky Watchers. After 40 days of journey, Chandrayaan 3, today it is going to have a safe and safe landing on the moon. Lots of people are waiting for the landing of the Chandrayaan 3. Yeah. And it is having a crucial moment of last 17 seconds. 17 seconds. And there is a terminology called terror in the Yes. space terminology. Not only for the Chandrayaan 3, for any machines which are landing on the moon, for every machines, last 70 minutes it's a very crucial thing. Why? Because it has to be a safe and safe landing and successful landing. So it is a very crucial point in that. See, a lot of students are also awaited and Exactly. organize their rally. How do you feel? What do you expect from Chandrayaan 3? Will it be safe landed or? Definitely we expect a safe landing. So it should be a very successful landing on the moon. Other countries are also awaited. Other countries like Russia, America, China sent another spacecraft to the Chandrayaan to the moon, but their landing is only on the equator. For the first time, we are landing on the far side and south side of the moon. And in future later, America is trying to send the machine to the north side of the moon. And we are the first country sending the Chandrayaan 3 to the south side of the moon and far side. So it is very proud of ISRO to launch this Chandrayaan 3. बच्चे जो हैं काफ़ी उत्साहित है और साथ ही उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। वो भी कह रहे हैं कि वी आर सो एक्साइटेड और वो कह रहे हैं कि वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन। और जो हमारा चंद्रयान 3 है थोड़े देर में लैंड करेगा चांद पर। पूरे देश की निगाह, पूरे दुनिया की निगाह इस वक्त भारत पर है और विदेशी मीडिया भी इस वक्त भारत की और चंद्रयान 3 की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अभी अभी रूस ने लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन वहाँ पर क्रैश हो गया लैंडिंग के समय चांद पर। और ऐसे में अगर भारत ये बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में कर लेता है और सॉफ्ट लैंडिंग अगर चंद्रयान 3 कर जाता है तो ये पूरे विश्व में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राहुल लाल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और साथ ही दक्षिण पोल पर जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, सबसे अंधेरे वाला जो चंद्रमा का हिस्सा है वो उसे माना जाता है। ऐसे में चंद्रयान 3 जब वहां पहुंचेगा और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, हमारा रोवर जब बाहर आएगा, उसके बाद जब तस्वीरें वहां से खींचकर भेजने लग जाएगा, तब भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये सोचिए। देखिए, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसको थोड़ा तुलना से समझ सकते हैं। देखिए, लूना 25 में जो उनका केवल लैंडर गया था वहाँ पे ना, उससे कोई रोवर नहीं निकलना था। तो सोचिए उनका लैंडर जाके केवल वो सॉफ्ट लैंडिंग होना था। हम लोगों का लक्ष्य कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर रूस के लूना 25 से भी अगर तुलना करें तो हमारा एक सीधे सीधे जो है कि लैंडर है, लैंडर से फिर जो है कि उसको कितना आवश्यक है कि वो वहाँ पे उस परिस्थितियों में वो सीधे सीधे 90 डिग्री सही ढंग से वो नीचे जो है कि वो सरफेस पे जाए, वो सीधे सही ढंग से सरफेस पे जाए, यानी आप उसको सही ढंग से उसको नीचे उतार सकें, उसके गति को नियंत्रित कर सकें। और ये उन परिस्थितियों में है जब वहाँ पे देखिए एक तो अंधेरा का क्षेत्र है, वहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो काफ़ी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें कि सूर्य की किरणें तो तिरछी पड़ ही रही हैं, परछाई काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जिसके कारण से कि कई जो दूसरे लोगों ने जो नासा वगैरह का अध्ययन है वहाँ पे कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि आप तिरछे जो है कि दूर की परछाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वो दिख नहीं पाता है क्लियरिटी के साथ, चीज़ें अनुमान लगाने में दिक्कत होती है। तभी हम लोग देखें कि चंद्रयान 2 के तुलना में प्रीति जी इसमें चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा नए नए उपकरणों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग चीज़ों को एक साथ में। जो इसरो के वैज्ञानिक इस समय इंतजार कर रहे होंगे, 1 घंटा 13 मिनट का वक्त बचा है, इंतजार कर रहे होंगे, जहन में लूना 25 भी होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा एक्साइटमेंट है क्या कुछ आपको बना रहे हैं? हम लोग लैंडर बना रहे हैं अभी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग लूनार सरफेस में क्रेटर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिधर पानी के ट्रेसेस मिले थे, तो दे आर गोइंग टू लुक इनटू इट मोर। और
वो पहली कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड करने वाली है, तो बहुत एक्साइटेड क्या कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है, क्या कुछ बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अभी तो फिलहाल लैंडर बना रहे हैं, बाद में हम लोग प्रज्ञान भी बनाने वाले हैं। क्या कुछ बताया, क्या मम्मी पापा ने बताया इस बारे में जानकारी, कैसी जानकारी मिली, क्या होने रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है आज? आज पहले तो कैसी जानकारी मिली आपको, कैसे पता चला? पहले हमारे सर ने बोला स्कूल में कि आज चंद्रयान लैंड होने वाला है, मुझे पता था पर और भी एक्साइटेड हो गई, और मेरे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में भी वही बात चल रही थी सबकी कि लैंड है। बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। टाइम भी धीरे धीरे आने लगा। हाँ, एक्साइटेड भी? हाँ, नर्वस भी हूँ क्योंकि ऐसा वो लोग को लैंडिंग के वक्त पे सब कुछ स्पीड और वो सब मैनेज करना पड़ता है और वो काफ़ी हार्ड होता है। तो ब्लेसिंग कर रहे हो ताकि अच्छे से हो सब कुछ? यस। थैंक यू। एजुकेशन इंस्टीट्यूट रंबेरपुरा से हूँ। तो आज यहाँ पे हम आए हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के इस जंगल में, ताकि हम जो हमारे अलिया कराम है यहाँ पे वो दुआ करते थे, इबादत करते थे और उनकी दुआ जो है वो कबूल होती थी। तो आज हम यहाँ पे जो चंद्रयान 3 ये लैंड हो रहा है, तो उसकी दुआ के लिए हम। तो आपने देखा कैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कितने एक्साइटेड हैं। कोई भगवान से दुआ मांग रहा है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई प्रज्ञान रोवर बना रहा है, लैंडर विक्रम बना रहा है। लेकिन ये जो हमारा सफ़र है न्यूज़ इंडिया का, ये जो महा कवरेज है, ये जारी रहेगा और साथ ही तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए रहेंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।